सतगुरु दाता दयाल बंदे छोड़ पूर्ण धनी परम पुरुष परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरण कमलों में अनंतों बार नमन। स्वामी जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, धरती के सरताज, दुख हरता भक्त कामिल मुर्शिद, उज्जैन के महात्मा महापुरुष परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्यों बार नमन। हमारे परम सौभाग्य से आज हमारे जनपद बदायूं के विभिन्न कोनों से उपस्थित समस्त सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन एक अचानक प्री प्लान के तहत आज मेरी कुटिया आप लोगों ने पवित्र की। मैं आपके श्री चरणों में अनंत कोटि बार आपके चरणों में दंडवत प्रणाम नमन और सादर वंदन और जय गुरुदेव करता हूँ। आप लोग मेरा ये प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज मेरा दिन धन्य हो गया जो आज जनपद के विभिन्न कोनों से आप लोगों ने आकर के मेरी कुटिया को पवित्र किया। प्रेमियों, साहब कभी पूरे महात्मा हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि कबीर सोई दिन भला जा दिन साध मिलाए, निर्मल मन होए भेंटिए तो पाप शरीर आ जाए। साहब कबीर कहते हैं कि वह दिन धन्य होता है जिस दिन गुरु भगत तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। और गुरु भगत जब आएगा प्रेमियों तो तुम्हारी भक्ति के विषय में बात करेगा, गुरु महाराज के प्रेम के विषय में बात करेगा, साधन भजन ध्यान के विषय में बात करेगा। जैसा कि अभी आप देख रहे थे हमारे विनोद श्रीवास्तव जी के लिए बड़े भैया जब बोल रहे थे तो भाव में आकर के कंठ रुंध गया और अश्रुपात होने लगा। ये प्रेम की निशानी है। प्रेमियों, वास्तव में जब साधक से साधक मिले तो बिहसे कई करोड़ और गधा से गधा मिले तो दिल आता हो। मतलब कहने का सीधा साधा अर्थ है प्रेमियों कि अगर सत्संगी से सत्संगी मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज के विषय में, भगवान के विषय में चर्चा करेगा। और अगर आप संसारी से मिलेंगे तो वही वो दारू पी करके, मांस खा करके, वाहिया चर्चा करके आपका भी समय बर्बाद करेगा, खुद का भी अपना समय बर्बाद करेगा। इसलिए मतलब मैं आज धन्य हो गया, आज मेरी कुटिया पवित्र हो गई। मेरी ये हार्दिक अभिलाषा और इच्छा थी कि मतलब जनपद के विभिन्न कोनों से सभी भक्तगण आवे और आज रूखी सूखी जैसा भी है आप लोग भोजन मतलब आज इस दरबार में करेंगे। मेरा दिन धन्य हो गया। मेरी जो अभिलाषा थी भी पूर्ण हो गई। छोटे भाई अनुज भ्राता भाई मुकेश शर्मा जी की इच्छा है कि कोई 2-4 मिनट और बोल दीजिए। वैसे तो अधिकार नहीं होता है, जब प्रमुख वक्ता बोल देते हैं, मेरे बीच में एक से एक श्रेष्ठ वक्ता बैठे हुए हैं, मुझे बोलने का यद्यपि कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेमियों मतलब मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सोहा शुभम। ये इसका अर्थ ही संस्कृत में है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो कुछ भी आपने किया है वो अवश्य 100% अवश्य में अर्थात अवश्य आपको वो भोगना पड़ेगा। अच्छा, अब वो गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में लिखा कि को नहीं सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सुनिभ्राता। मतलब भगवान श्री राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि अनुज भ्राता लक्ष्मण को नहीं सुख दुख कर दाता। जैसे कोई आदमी कहता है कि उसने हमारे ऊपर ये कर्म करा दिया, भूख लगवा दिया, वो करा दिया, ये हमारा नुकसान करा दिया। इस दुनिया में किसी की कोई हस्ती नहीं कि कोई किसी का बुरा कर सके। कब? जब वो गुरु भगत है, भगवान का भक्त है तब। और वैसे तो उसको जरा से अगर एक भुतरिया उसे तो खाली तुम्ही कर देगी। कहने का ऐसा ये है अगर वो साधक है, भक्त है तो उसका कोई बाल वाका नहीं कर सकता। एक बार प्रेमियों मैं इसको प्रमाण के साथ समझा दूं तो बड़े अच्छी तरह से समझ में आएगा। प्रमाण के साथ ये है प्रेमियों, जैसे भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ, तो दशरथ जिस समय आखेट के लिए गए थे प्रेमियों तो उनके लिए ज्ञान था, उनके पास एक विद्या थी कि आवाज पर वो बाण छोड़ देते थे और वो जाकर के वहां लक्ष्य को भेद देता था। मीन्स जिधर से आवाज आई और उसी आवाज पर उन्होंने बाण छोड़ा तो वो बाण लक्ष्य को भेद देता था जाकर के। अब हुआ ये कि जिस समय पर मतलब श्रवण कुमार जी जब अपने अंधे माता पिता को बहंगी पर बिठा करके ले जा रहे थे
तो उनके लिए जब प्यास लगी तो प्यास से वो सरोवर में जब पानी लेने के लिए गए और जैसे ही उन्होंने कलश उसमें डुबोया तो उसमें से डुबुक डुबुक की आवाज आई। वहां दशरथ जी जो थे वो ये सारा कौतुक मतलब उन्होंने सुना। जैसे ही उनके कान में आवाज आई और डुबुक डुबुक की जैसी आवाज उन्होंने सुनी और उन्होंने सर संधान किया अर्थात प्रत्यंचा चढ़ा दिया और जैसे ही बाण छोड़ा तो वो जाकर के श्रवण कुमार की छाती में धस गया। प्रेमियों जैसे ही बाण छाती में लगा अब वो कराने लगे तो अब उन्होंने एकदम वो तो इंसान के रोने की आवाज, उन्होंने सोचा कि ये कोई मृग होगा। जैसे ही जब रोने की आवाज पर जब वो वहां पर पहुंचे तो करहा रहे थे श्रवण कुमार, शांता के बेटा, उनके मतलब भांजे थे, सगे भांजे थे। अब जब वो रोने लगे करहाने लगे तब उन्होंने कहा कि तुम कौन, कि पूरा परिचय हुआ कि अब बताओ मामा ने बाण मार दिया। कोई बात नहीं, कहा कि ये जल ले जाओ मेरे माता पिता को जाकर के पिला देना। अब वो जल लेकर के जैसे ही वहां गए और उनको जल दिया तो उन्होंने कहा कि बेटा तू बोल क्यों नहीं रहा, मैं कैसे पहचान करूं? तो कहा कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मतलब तुम्हारा बेटा तो मेरे हाथों मारा गया। अब बताओ, जिस माता पिता के सामने कोई अजनबी जाकर के कहे कि मेरे हाथों से तुम्हारा बेटा मारा गया और तुम जल पी लो, तो कहा कि तू कौन है पापी? कहा कि मैं दशरथ हूं और सही माने में तुम मेरे बहन और बहनोई हो। कहा कि अच्छा, तूने हमारा बेटा का, तू हमारा पुत्र हंता है, तूने हमारे बेटे का हनन कर दिया और फिर जल पिलाने आया है। आज हम पुत्र शोक में प्राण छोड़ रहे हैं और तू, तेरे लिए अभिशाप देते हैं कि तू भी जाकर के पुत्र के शोक में प्राण छोड़ेगा। अभिशाप दे दिया और तुरंत उनके बहन बहनों ने अपना प्राणांत किया था। प्रेमियों, अब थोड़े से आगे आ जाओ। जैसे ही प्रभु श्री राम को वनवास हुआ और उनके वन गमन जाने के बाद मतलब इधर दशरथ जी ने उनके प्रेम में प्राण छोड़ा था, उनकी प्रेम में प्राण छोड़ा था। तड़प तड़प हरिद्वार ना हो, इलाहाबाद प्रयागराज ना हो, कुल मिलाकर के किए हैं कर्म खोटे तो प्रभु का गुण गाने से क्या फायदा, और किया नहीं परहेज तो दवा खाने से क्या फायदा। सीधी सीधी साफ बात है। इसलिए प्रेमियों, जो किया है वो भोगना पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते। स्वयं गंगा मैया अपने बेटा को माफ नहीं कर पाई, स्वयं प्रभु श्री राम ने अपने पिता को माफ नहीं किया, हमारी आपकी क्या औकात है। इसलिए प्रेमियों, भलाई इसी में है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये डरते रहे कि हे मेरे सतगुरु दाता दयाल बंदी छोड़ पूर्ण धनी मेरे सतगुरु, मेरे कर्मों को आप निहारते रहो और हर समय हम पर निगरानी बनी रहे कि कर्म ऐसा ना बन जाए जिससे कि वो हमको भोगना पड़ जाए। इसलिए दिन और रात भजन करो आठों याम, जो अभी हमारे श्रीवास्तव भैया बता रहे थे। हर समय ठाड़े बैठे पड़े उताने, नाम जपत जे बड़े सयाने। हर कंडीशन में अगर हमारा आपका सुमिरन पड़ गया, हमसे आपसे भाग्यशाली कोई ज्यादा है नहीं। आज प्रेमियों, कितने लंबे समय के बाद आज इस घर में सत्संग हो रहा, हमें अपार खुशी है और मतलब वो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। और मैं सब लोगों का बहुत ऋणी हूँ। सबके चरणों में अपना मस्तक झुका करके विनती प्रार्थना करता हूँ कि अब आरती होगी और आरती के बाद प्रेमियों आप लोगों को प्रसाद मिलेगा और सब लोग प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। जो हमारे काफिला यात्री हैं, प्रेम पूर्वक रूखा सूखा जो भी भोजन आपके लिए भाव से तैयार किया गया है, उस भोजन को आप लोग ग्रहण करना और तत्पश्चात आप लोग विश्राम करना, क्योंकि सुबह 3 बजे घंटी बजती है तो आप लोग उठ जाएंगे, सब लोग भजन करेंगे। कल आपका काफिला गंतव्य रूट पर प्रस्थान करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और आपकी कृतज्ञता प्रकट करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, आप सबको नमन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कोई मेरे जुबान से ऐसा शब्द निकला हो जो आपके सम्मान को ठेस पहुंची हो तो मुझे अज्ञानी को माफ कर देना। मंच संचालक महोदय, मंच की गति